कर प्रभु प्यारे, विनती सुनो हमारी। हम हैं अनाथ अति, आए शरण तुम्हारी। गुजरी उम्र हमारी, पापों में है पिताजी। दुखों पे दुख देके पाए हैं कष्ट भारी। तापों ने है तपाया, शांति ने मुख छिपाया। दिल तरपता हमेशा, नैनों से नीर जारी। विषयों की आदतों ने तन मन बिगाड़ डाला। नहीं है न एक गरीबी, हर दम है बेकरारी। कृपा से तूने अपनी जो दात दी थी हमको, गफलत में आके हमने बर्बाद कर दी सारी। किश्ती हमारे दिल की फंस मोह के भंवर में, खाती पड़ी है धक्के, फिरती है मारी मारी। मन कान जीवा वश में नहीं हमारे, आकर के तंग इनसे करते हैं गिरे जारी। तुम बिन नहीं है भगवन कोई दर्द ख्वाह अपना, खुद गर्ज नजर आवे बाकी ये दुनिया सारी। हम तुम असल में को कहते हैं वेद ये जो, पर्दा उठा दिखा दो अपनी शक्ल प्यारी। हो बे उम्मीद सबसे रख आस एक गोविंद, आए हैं दर पे तेरे, राखो हमें मुरारी। ईश्वर प्रभु प्यारे, विनती सुनो हमारी। हम हैं अनाथ अति, आए शरण तुम्हारी। शहंशाह राम की जय हो। जी। आज मेरा नंबर है जी, आज बुधवार है। हाँ जी आपका। यस। स्वामी राम की एक
गजल है जिसमें उन्होंने, जिसको हम लोग विश्वानुभूति बोलते हैं, उस विश्वानुभूति की चर्चा उन्होंने की है कि जब हम अपने मैं से ऊपर उठ जाते हैं, तब हमारे साथ में क्या स्थिति होती है, तब हमारा अनुभव किस प्रकार का होता है। तो बड़ी अच्छी ये गज़ल है। जैसा मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया था कि ये जो स्वामी जी की जो गज़ल्स हैं, इनमें थोड़ा-सा भाषा को लेकर भले ही दिक्कत हो, लेकिन यदि उस भाषा को आप थोड़ा-सा भी समझ जाते हैं, तो आपको उस आनंद की अनुभूति होती है जो मस्ती स्वामी जी के जीवन में थी। अपने मजे की खातिर, अपने मजे की खातिर गुल छोड़ ही दिए जब, अपने मजे की खातिर गुल छोड़ ही दिए जब, रोए ज़मीं के गुलशन मेरे ही बन गए सब, जितने जुबां के रस थे कुल तर्क कर दिए जब, जितने जुबां के रस थे कुल तर्क कर दिए जब, बस जाए के जहाँ के, बस जाए के जहाँ के मेरे ही बन गए सब, अपने लिए जो थोड़ी खोड़ी, अपने लिए जो छोड़ी ख्वाहिश हवा खुरी की, बादे सबा के झोंके मेरे ही बन गए सब, निज की गरज से छोड़ा सुनने की आरज़ू को, निज की गरज से छोड़ा सुनने की आरज़ू को, अब राग और बाजे, अब राग और बाजे मेरे ही बन गए सब, जब बेहतरी के अपनी फिक्रों ख्याल छूटे, जब बेहतरी के अपनी फिक्रों ख्याल छूटे, फिक्रों ख्याल रंगी मेरे ही बन गए सब। ये जो शेर है इसमें आपको अभी तक जो कुछ स्वामी जी ने व्यक्त किया है वो बिल्कुल स्पष्ट आपको दिखाई देगा। आहा अजब तमाशा, आहा अजब तमाशा मेरा नहीं है कुछ भी, आहा अजब तमाशा मेरा नहीं है कुछ भी,
दावा नहीं जरा भी, इस जिस्मो इस्म पर ही ये दस्तों पा है सबके, आंखें ये हैं तो सबकी, ये दस्तों पा है सबके, आंखें ये हैं तो सबकी, दुनिया के जिस्म लेकिन, दुनिया के जिस्म लेकिन मेरे ही बन गए सब, दुनिया के जिस्म लेकिन मेरे ही बन गए सब, अपने मजे की खातिर गुल छोड़ ही दिए जब, रूए जमी के गुलशन मेरे ही बन गए सब। ये जो आखिर के जो दो शेर हैं, इसको अगर आप मिलाएंगे तो पूरन जी ने इसके बारे में, जब वो 15 अगस्त 1906 में मिलने के लिए गए थे स्वामी जी को, तो वहां पर स्वामी जी ने उनको एक बात कही थी कि पूरन जी, अब ये जो शरीर है, इस शरीर जो है ये मुझे भार लगता है, अब मन करता है कि इस शरीर का परित्याग कर दिया जाए। संकेत पहले से ही उन्होंने कर दिया था, लेकिन वहां पर जो उन्होंने बात कही, वो कहते हैं कि अब राम जो है केवल इस शरीर से ही काम नहीं करेगा, बल्कि अब राम अनेक शरीरों से काम करेगा। तो ये जो एक इम्पैक्ट है, ये जो एक भाव है, वो आपको, ये जो अभी गजल उनकी स्वामी जी की हमने गाई है, उसके आखिर के जो दो शेर हैं, वो मस्ती में आके क्या कह रहे हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब हम अपने मैं से ऊपर उठ जाते हैं, तो सारा विश्व जो है वो हमारा अपना बन जाता है। और यही हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं। अभिव्यक्ति का अपना अलग अलग तरीका है, भाषा अपनी अलग अलग है। तो ये, अब आइए हम गीता के स्वाध्याय का शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी जो लोग इसमें जुड़े हैं, उन सभी का हार्दिक स्वागत है, और निवेदन है कि आप लोग अपने अपने जो सेट्स हैं उनको म्यूट कर लीजिएगा, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें दर्शन भी है और व्यवहार भी है। जिस समय इन दोनों को हम मिलाने की कोशिश करते हैं, तो थोड़ा सा जो विषय है वो कभी कभी सूक्ष्म हो जाता है। ऐसी स्थिति में यदि किसी भी प्रकार का अवरोध पैदा होता है, कोई शब्द आता है, तो वो आपके भी मन में और हमारे भी मन में, दोनों के मन में ही वो एक विक्षेप पैदा करता है। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप लोग यदि बीच में आकर जुड़ते भी हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए कि उससे किसी भी प्रकार का विक्षेप ना हो। अब आइए, हम प्रारंभ करते हैं। पहले प्रणव का नाद और उसके बाद फिर श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा। ओ ओ ओ
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अभी श्रीमद् भगवद गीता के जिन श्लोकों पर और जिस कंसेप्ट पर हम लोगों ने चर्चा की है, मैं चाहता हूं कि जब भी हम लोगों को ऐसा अवसर मिले, जब किसी कारण से क्लास ना चल रही हो, तो आप इस समय, ये जो आपका समय है, इसको आप निश्चित रखिए और इसमें आप जिस तरह से क्लास के समय, कक्षा के समय या स्वाध्याय के समय आप पूरा समय देते हैं, इसी तरह से आप ये जो पीछे का जो चैप्टर है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन थोड़ा सा जैसा मैं समझता हूँ, हो सकता है आपको समझने में थोड़ी सी उलझन रही। एक बार मैं फिर इस चीज को दोहरा रहा हूँ और आगे बढ़ता हूँ कि यज्ञ का जो कंसेप्ट है, यज्ञ का मतलब यह है कि निष्काम भाव से किया गया कर्म। जिस समय आप किसी भी कर्म को बिना किसी कामना के करते हैं, तो ऐसा जो कर्म है, वो कर्म क्या बन जाता है? वो यज्ञ बन जाता है। क्योंकि जो यज्ञ है, उस यज्ञ की मूल भावना कौन सी है? तो उस यज्ञ की मूल भावना यह है, इदम न मम, अर्थात ये मेरा नहीं है। अपने अस्तित्व को, अपने मैं को हम उस विराट के साथ जब जोड़ देते हैं, तो ये यज्ञ बन जाता है। इसका मतलब यह है कि हमने अपने अहम की जो आहुति है, वो उसमें डाल दी। आपने एक सुना होगा कि बलि दी जाती थी किसी जमाने में। वो एक बड़ा गलत कंसेप्ट हो गया था। हमने दूसरों की बलि देनी शुरू कर दी और हमने ये सोचा कि दूसरों की बलि देकर हमको स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन जब हम बलि की बात करते हैं,
बलि का अर्थ है समर्पण, और उस समर्पण में भी किस चीज का समर्पण, उस कंसेप्ट को जब आप देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। आपकी जो सबसे प्रिय वस्तु, आपकी जो सबसे प्रिय वस्तु है, उसका उस परमात्मा के प्रति समर्पण। और लोगों ने उसको थोड़ा सा अलग अर्थ में ले लिया कि पुत्र जो है वो सबसे प्रिय होता है, या हमारे जो संबंध हैं उन संबंधों में से हमने एक सिलेक्शन कर लिया कि ये चीज धन है या वैभव है या मान सम्मान है ना, या फिर जो आपके संबंधी हैं उन संबंधियों में से खास करके पुत्र जो है, क्योंकि आत्मा वही जायते पुत्र, इसलिए उन्होंने कहा कि ये। लेकिन जिस समय आप उपनिषद के सिद्धांतों को पढ़ते हैं तो उपने उस वहां पर आता है कि सबसे ज्यादा प्रिय आपको क्या है। सबसे ज्यादा अगर कोई चीज आपको प्रिय है तो वो है आपका मैं, अर्थात आपका अपना। आप सबसे ज्यादा जो प्रियता रखते हैं वो किसके साथ रखते हैं? आप अपने साथ में रखते हैं। स्वामी जी ने, स्वामी राम ने इसके लिए एक बड़ा सुंदर सा उदाहरण दिया, और वो उसकी तरफ हमारी दृष्टि नहीं जाती। इसीलिए मैं आप सबसे बार बार निवेदन करता हूँ कि आप जो है स्वामी जी का साहित्य आप जरूर पढ़ें, क्योंकि जब आप स्वामी जी का साहित्य पढ़ेंगे तो आपको माइथोलॉजी में भी जो हमारे ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में जो कथाएं हैं, उन कथाओं का जो रहस्य है, उसमें जो दिया गया संकेत है, वो भी आपको समझ में आएगा। एक चर्चा आप लोगों ने श्रीमद् भागवत में अक्सर सुनी होगी, और बड़ी अच्छी चर्चा है वो, काली दह की। काली दह का अर्थ हुआ कि वो जहां पर वो विषधर सर्प रहता था, उस सर्प को वहां से हटाने के लिए, क्योंकि यमुना का जल वहां से सेवन नहीं हो सकता था, तो उसको वहां से हटाने के लिए भगवान ने क्या किया, श्री कृष्ण ने क्या किया, उन्होंने वहां पर बहाने से, वो आप पूरी कथा सुनी हुई है आपने और पढ़ी हुई भी है, वो बहाने से वहां से खेलते 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 उन्होंने वहां पर जो कंदुक था, अर्थात जो बॉल थी, वो बॉल उन्होंने वहां पर फेंकी, और उस बॉल को लेने के लिए वो वहां पर गए। तो ये प्रसंग तो हम सभी सुनते हैं, लेकिन स्वामी राम ने यहाँ पर एक थोड़ा सा संकेत किया। वो कहते हैं आश्चर्य की बात यह है कि श्री कृष्ण को सभी प्रेम करते हैं। श्री कृष्ण को वो सभी लोग प्रेम करते हैं। यशोदा भी प्रेम करती हैं, नंद बाबा भी प्रेम करते हैं। और जब सबको पता चला कि वो जो कान्हा है, वो कान्हा उस यमुना में कूद पड़ा है, और खासकर कूदा है जहां पर वो काली रहता है, तो सब लोग आके इकट्ठे तो हो गए, त्राही त्राही तो कर रहे हैं, बचाओ बचाओ तो कर रहे हैं, लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति उनमें से कूदा नहीं वहां पर। वहां स्वामी जी ने जो इशारा किया, वो इशारा किया उपनिषद के सिद्धांत की तरफ कि आत्मन्यस्तु कामाय सर्वम प्रियम भव। कि हम अगर किसी के साथ में भी प्रियता करते हैं, अर्थात सबको, किसी को यदि प्रिय मानते हैं, तो वो इसलिए क्योंकि हम अपने आप को प्रिय मानते हैं। और ये हम अपने व्यवहार में बड़ी अच्छी तरह से देख सकते हैं कि जो आपका बहुत प्रिय होता है, वो अगर आप थोड़ा सा अशक्त हो जाए, यहाँ तक मैंने तो देखा है कि जिन पति पत्नियों में बड़ा अच्छा एक अंडरस्टैंडिंग होती है, अगर कहीं किसी की तबीयत खराब हो जाए तो वो उनके लिए एक तरह से बोझ की तरह हो जाता है। उनको ऐसा लगता है कि जैसे ये चीज नहीं होनी चाहिए, इरिटेशन बढ़ जाती। वो क्यों है? वो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्यों है? चाहे वो पति पत्नी का संबंध हो, चाहे पिता और पुत्र का संबंध हो, चाहे माँ और पुत्र का संबंध हो, जितने भी संबंध हैं, इन संबंधों में उपनिषद का सिद्धांत कहता है कि क्योंकि आप अपने आप को सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, इसलिए जब तक आपको वहां से मिल रहा है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो रही है, आपकी कामनाओं की पूर्ति हो रही है, तब तक आप जो है, आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ भी
वही बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो समर्पण है, जो आहुति है, वो आहुति किस चीज की देनी है? तो आहुति हमने देनी है अपने मैं की। और मैं की आहुति का दो तरीका है। एक तो आप अपने कर्तृत्व के अभिमान से मुक्त हो जाएं, अर्थात आपके मन में ये भावना न रहे कि मैं करने वाला हूं। दूसरी चीज क्या है? दूसरी ये है कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की भौतिक कामना न रहे, संसार की कामना रहे न रहे। क्योंकि ऐसा नहीं है, यदि आप यज्ञ करते हैं तो आपकी कामनाओं को देवता पूर्ण करते हैं। लेकिन जो ज्ञान का मार्ग है या जो विवेक का मार्ग है, वो कहता है कि यदि आप उन कामनाओं को पूरा कर भी लेते हैं तो आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है, क्योंकि कामनाओं की श्रृंखला बराबर चलती है। तो हम ये जो यज्ञ का कंसेप्ट है, इस यज्ञ के कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझें। और जो आखिर में एक बात कही थी, वो ये थी कि आप इस लोक में भी आप देखिए, जो गृहस्थ है, गृहस्थ जब तक यज्ञ भाव से कर्म नहीं करता है, या जो गृहस्थ है वो जब तक यज्ञ भाव से कर्म नहीं करता है, विद्यार्थी जब तक यज्ञ भाव से कर्म नहीं करता है, अपना कर्तृत्व के अभिमान से मुक्त होकर या अपने लिए ही सिर्फ जिस समय वो चिंतन करता है, तो कहते हैं कि वो अपने जीवन को क्या बना लेता है? वो अपने जीवन को एक तरह से नारकीय बना लेता है। वो एक पंजाब में एक बड़ी प्रचलित कहानी है। कहानी क्या, एक कहावत है कि जी वे टिड्डा जी, है ना, बहुत प्रचलित है कि कुछ लोग इस तरह के होते हैं जो बस उनको सिर्फ अपने से मतलब है। अपना अच्छा खाना मिल गया, अपना अच्छा पहनना मिल गया, अपने लिए सारी चीजें हैं, बाकी उनको किसी चीज की परवाह नहीं है। और आप और हम सभी जानते हैं कि ऐसे व्यक्तियों के प्रति व्यवहार में भी हमारी क्या दृष्टि होती है। इसका मतलब वो यज्ञ शिष्टामृत जो है, उसका अपने जीवन के अंदर आचरण नहीं करते हैं। दूसरों के लिए वो सोचते ही नहीं है, और दूसरों के लिए सोचना ही वास्तव में यज्ञ। जिस समय आप प्राणी मात्र के लिए सोचते हैं, जिस समय आप अपने से अतिरिक्त जो समस्त भूत हैं, प्राणी हैं, उनके बारे में भी जब आप सोचते हैं, तब वह यज्ञ कर्म होता है। तो इस बात को हम यहाँ थोड़ा सा समझें। और साथ ही कहा था कि ये जो यज्ञ हैं, ये जो 12 यज्ञों की चर्चा यहाँ पर भगवान ने की है, वो कहते हैं, भगवान ने कहा कि ये मोटे मोटी बात 12 यज्ञ मैंने आपको बताए, लेकिन आप ऐसा मत समझना कि सिर्फ इतने ही। जिस समय आप जाएंगे, इसका मतलब संकेत दे दिया भगवान ने कि कोई भी व्यक्ति यदि एक या दो या तीन साधनाओं की बात करता है, इन मार्गों की बात करता है, तो ऐसा नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक साधक के लिए उसकी योग्यता के अनुसार, है ना, उसकी आंतरिक स्थिति के अनुसार, उसके स्वभाव के अनुसार, उसके लिए क्या है, कहते हैं उसके लिए विभिन्न साधनाएं हैं। और जब विभिन्न साधनाएं हैं तो आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये साधना गलत है और ये साधना सही है। या आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि जो मैं कर रहा हूं वही श्रेष्ठ है और जो दूसरे कर रहे हैं वो श्रेष्ठ नहीं। ये भगवान ने यहाँ पर जो 32वां श्लोक है, इस 32वें श्लोक को आप देखिए, तो इसमें भगवान ने कह दिया, एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। इसका मतलब क्या हुआ कि वह जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा का मतलब जो वेद है ना, उस ब्रह्मा के द्वारा, है ना, बहुत सारे मार्ग हमको बताए गए, बहुत सारे मार्ग, बहुत सारे। लेकिन जिस समय एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणों मुखे, है ना, और कर्मजान विद्धितान सर्वान। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, ये सारे के सारे यज्ञ किससे पैदा होते हैं? कर्मजान, कर्म के द्वारा पैदा होते हैं। तो भगवान ने क्या कहा था कि मैं तुझको
कर्म के रहस्य को बताना चाहता हूँ। तो कहते हैं कि ये जो कर्म के द्वारा जो पैदा होते हैं, तान सर्वान, सर्वान का अर्थ क्या है? चाहे वो शारीरिक रूप से यज्ञ हो, यज्ञ की कोई भी विधा हो सकती है, चाहे वो शारीरिक रूप से यज्ञ हो, चाहे वो मानसिक रूप से यज्ञ। अगर आप मानसिक यज्ञ भी कर रहे हैं, जैसे आप लोग आपने सुना होगा अभी, जैसे आपने अभी महाशिवरात्रि का पर्व मनाया, तो उस महाशिवरात्रि के पर्व में भगवान शिव की आराधना आपने की, और वहाँ बड़ा एक है कि भगवान शिव की जो है वो मानसिक पूजा भी की जाती है। मानसिक पूजा का भी हमारे यहाँ विधान है। मानसिक पूजा का अर्थ क्या है कि कोई वस्तु नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, कोई चीज नहीं है, लेकिन सब कुछ भी न होते हुए आप सिर्फ संकल्प मात्र से, आप सिर्फ भाव मात्र से उन सारी वस्तुओं को या उन सारी सामग्रियों को एकत्रित करते हैं। यहाँ तक कि वो जो अग्नि है, वो अग्नि भी आपकी भावना से है, या जो संविधाएं हैं वो भी आपकी भावना से है, और उन भावनाओं के द्वारा आप क्या करते हैं? यज्ञ करते हैं। इसका मतलब वो चाहे शारीरिक रूप से यज्ञ हो, अर्थात स्थूल रूप से यज्ञ हो, या सूक्ष्म रूप से अर्थात मानसिक रूप से यज्ञ हो, वो कहते हैं किसी भी प्रकार का यज्ञ क्यों ना हो, ये सारे के सारे कर्म से हैं। और जो व्यक्ति इस कर्म के रहस्य को जान जाता है, अर्थात इस यज्ञ के रहस्य को जान जाता है। देखिए, आप अगर हमारे जो प्राचीन परंपराओं में जाएंगे, तो वहां पर आपने सुना होगा कि जो राजा थे, राजा जो थे, वो राजा क्या करते थे? जिस समय राजकुमार को उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त कर दिया, युवराज बना दिया, तो युवराज बनाने के बाद में खास करके जो सूर्य वंश था, जिसको हम इक्ष्वाकु वंश बोलते हैं, इनकी परंपराएं थी कि ये लोग क्या करते थे? सब कुछ छोड़ छाड़ के और फिर आ जाते थे वानप्रस्थ में, अर्थात वनों में, वन के आश्रम में आ जाते। या मुझे एक स्मरण आ रहा है, अभिज्ञान शाकुंतलम में एक बड़ा टचिंग वहां पर दृश्य है, बहुत हृदय को छूता है। और वो हृदय को इसलिए भी छूता है क्योंकि वो समय ही ऐसा है। जिस समय महर्षि कण्व जो हैं वो विदा कर रहे हैं शकुंतला को, तो शकुंतला को जब विदा कर रहे हैं तो उनकी मानसिक स्थिति आप अंदाज लगा सकते हैं। एक पिता, जिस पिता ने अपनी उसको बेटी को पाला है, पाल पोस कर बड़ा किया है, आज वो उसको भेज रहे हैं, तो उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी? तो वहां आता है, महाकवि कालिदास ने दिया कि बड़ी कोशिश करने पर भी जो महर्षि कण्व है वो ठीक तरह से चल नहीं पा रहे। विदा करने जब जा रहे हैं तो वो चल नहीं पा रहे हैं, उनके पैर जो हैं वो इधर उधर पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आंखें सही प्रकार से देख नहीं पा रही हैं। किसकी वजह से? अश्रुओं की वजह से, आंसुओं की वजह से। तो वो जो बेटी है, उस बेटी ने सवाल किया, एक प्रश्न पूछा अपने पिता से। महर्षि कण्व से ये प्रश्न पूछा कि मैं आपसे अब कब मिलूंगी? मैं आपसे अब कब मिलूंगी? यह आज के संदर्भ में थोड़ा सा सोच कर देखिए, कैसी स्थिति रही होगी उस टाइम। ये जो हम लोग हमारी जो सोच है, ये सोच का रूप आप देखिए। और बेटी के प्रति जो इस प्रकार की धारणा हमने बैठाई हुई थी, उसका उसका कारण आपको बड़ा स्पष्ट समझ में आ जाएगा। वहां पर महर्षि कण्व क्या कहते हैं? कहते हैं, बेटी, जब तू अपने पुत्र को युवराज बना देगी, समझ सकते हैं आप? जिस समय तेरा जो बेटा है, अर्थात तेरा जो पुत्र है, वो युवराज बन जाएगा उत्तराधिकारी के रूप में, जिस समय तेरा पति अर्थात दुष्यंत जो है उसको राजा बना देगा, तब तू क्या करेगी? कहते हैं, तब तू यहाँ पर आएगी, मेरा और तेरा मिलना उस समय हो पाए। आजकल तो आप देख ही रहे हैं, मोबाइल ने तो बहुत ज्यादा सरल कर दिया है ना, कि छोटी छोटी जो बातें हैं। और आपको एक निवेदन और कर रहा हूं मैं, कि ज्यादातर जो समस्याएं हैं उसका कारण भी हम लोग जो है वो जिस समय उसको मेंटली प्रिपेयर ही नहीं होने देते, मानसिक रूप से हम उसको अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए हम मानसिक रूप से दृढ़ ही नहीं होने देते।
लेकिन उस समय जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनसे आप जरा बात करके देखिए, कितने मजबूत थे, कितनी विपरीत परिस्थितियों में भी वो सारी चीज़ों को लेकर चला करते थे। तो यहाँ वही बात है कि आप यज्ञ जो है, जिस समय वो वानप्रस्थ में आते थे, तो देखिए आपके पास उस समय तो कोई धन नहीं है, उस समय आपके पास में कोई वैभव नहीं है, उस समय आपके पास में कोई नौकर-चाकर तो है नहीं। अब आप यहाँ पर भी यज्ञ कर रहे हैं और आप जिस समय आप अपने राजमहल में हैं, वहाँ पर भी यज्ञ कर रहे हैं, तो यज्ञ तो बदल गया ना। अगर आप बाहरी रूप से देखें, तो आप तो ये कहेंगे कि जी स्वर्ण का कलश अगर नहीं है, तो यज्ञ नहीं होगा। लेकिन वहाँ पर मिट्टी का कलश रख के भी यज्ञ किया गया, धातु का कलश रख के भी यज्ञ किया। इसका मतलब क्या है? इन सारी चीज़ों की उपयोगिता या इन सारी चीज़ों का महत्व नहीं है। महत्व किस बात का है? महत्व इस बात का है कि आपकी जो यज्ञ की जो सही प्रोसेस है, यज्ञ का जो सही प्रक्रिया है, वो है आगे जाकर उस श्लोक को हम थोड़ा-सा अच्छी तरह से विचार करेंगे। वहाँ पर उन्होंने कहा है कि कौन-सी चीज़ इम्पोर्टेंट है, कौन-सी चीज़ महत्व। साधना चाहे कोई भी हो, मार्ग चाहे कोई भी हो, रास्ता चाहे कोई भी हो, लेकिन प्रत्येक मार्ग में, प्रत्येक रास्ते में कुछ बेसिक चीजें हैं और वो बेसिक चीज कौन सी है? तो कहते हैं वो बेसिक चीज है कि जो व्यक्ति इन सारे कर्मों को करता है कैसे? ज्ञात्वा, जानकर। अभी तक हम लोग कैसे कर रहे हैं? हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन हम एक परंपरा से, क्योंकि माता-पिता से हमने सीखा, हम धार्मिक स्थानों पर जाते हैं, वहाँ पर हमने सीखा और हम कर रहे हैं। लेकिन जो जिसको बोलते हैं जानकर करना, जब आप जानकर करते हैं, तो यहाँ पर भगवान कहते हैं एवं एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। यदि आप इन कर्मों को अर्थात इन यज्ञों को यदि आप जानकर करते हैं, समझकर करते हैं, है ना? इसको इसको इसके स्वरूप को, इसकी प्रक्रिया को सही प्रकार से समझ के करते हैं, अर्थात कर्म को करने की जो प्रक्रिया है, युक्ति जो है, वो अगर आपको सही तरह से आ जाती है, तो विमोक्ष से तो क्या होता है? कहते हैं विमोक्ष से तब आपकी इस कर्म के बंधन से मुक्ति हो। आपने एक देखा होगा जिससे रस्सी बनती है, जिसको जूट बोलते हैं ना, जूट या सन बोलते हैं। गाँव की भाषा में उसको सन बोलते हैं। तो वो जो सन होता है उसको क्या करते हैं, उसको उसकी जो डंडियाँ होती है ना, है ना? उसकी डंडियों को पानी में भिगो देते हैं और जब पानी में भिगो देते हैं तो क्या होता है, वो मुलायम हो जाता है। उसके ऊपर से जिस समय उसके छिलके को निकालते हैं, तो वो ये जो बोलते नहीं है कि सन की रस्सी है, सन की रस्सी है। तो वो जो रस्सी है वो कौन-सी होती है? वो किसकी रस्सी है? सन की रस्सी। अच्छा, मजे की बात ये देखिए कि जब आप टोकरी बनाते हैं सन की, वो जो अंदर का जो मटेरियल है, उसको आप किससे बांधते हैं? उसको आप उसी का एक अंग है, उसी का एक छिलका है। कहते हैं इसी प्रकार से ये जो कर्म है, इस कर्म से ही आप उसको बांधते हैं और कर्म से ही आप उसको मुक्त भी करते हैं। कर्म से बांधने का अर्थ क्या हुआ? कहते हैं कर्म से आप तब बंधते हैं जबकि आप उस कर्म की प्रक्रिया को नहीं जानते और कर्म जो है, वही कर्म जिस समय आप जानकर करते हैं ना, जिसको बोलते हैं समझ कर करते हैं, तो ये जो कर्म है, ये आपको क्या करता है? विमोक्ष से ये आपको मुक्त करता है। किससे मुक्त करता है? तो कहते हैं कर्म के बंधन से मुक्त।